वेलकम बैक टू स्टडी विद रिद्धि। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चैप्टर बोर्ड्स, CUET सबके लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है और आज का लेक्चर होने वाला है इजी, इंटरैक्टिव और फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड। तो नोटबुक रेडी रखो एंड लेट्स मेक दिस चैप्टर सुपर इजी टुगेदर। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा चैप्टर कवर करेंगे। हम समझेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व क्यों करते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, और फाइनली द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डीमोनेटाइजेशन। और स्टूडेंट्स, मैं हर टॉपिक को एग्जाम्पल्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। So stay focused till the end because this lecture is going to be super helpful for your exam. So students, सबसे पहले समझते हैं what exactly is business environment. Business environment का मतलब क्या होता है? So it refers to the forces, individuals and institutions which are outside the control of enterprise but affect its performance. For example, increase in taxes by government makes things expensive to buy, technological changes may make existing products obsolete. यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा फोर्स या इंस्टीट्यूशन है जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है, लेकिन वो फिर भी उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई टैक्सेस बढ़ा दिए तो उससे क्या हो जाएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी खरीदने के लिए, और टेक्नोलॉजी के चेंजेस हो गए कुछ, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है बिजनेस के पास वो सभी ऑब्सोलीट यानी आउटडेटेड हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के अंडर नहीं है फिर भी वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर दे, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। कई सारे फोर्सेस होते हैं ऐसे एक्सटर्नल, जैसे कि हम आगे और भी पढ़ेंगे, कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, सोसाइटी, और ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली बिजनेस डिसीजंस को अफेक्ट करती रहती हैं। तो सो बेसिकली स्टूडेंट्स, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारे आउटसाइड फोर्स जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अनकंट्रोलेबल, मतलब बिजनेसेस इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट ज़रूर कर सकता है। हम आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। सो मूविंग ऑन फर्दर, एनवायरनमेंट स्कैनिंग का क्या मतलब होता है? लेट्स अंडरस्टैंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एनवायरनमेंट स्कैनिंग। सिंपल वर्ड्स में पहले इसको हम पढ़ते हैं फिर समझेंगे। इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस को फुल्ली अवेयर होना कि क्या हो रहा है क्या नहीं है। कंटिन्यूसली हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि मतलब मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, लाइक कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंजिंग है या नहीं, गवर्नमेंट की क्या न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हो रही है। बट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है, व्हाई इज़ एनवायरनमेंट स्कैनिंग इम्पॉर्टेंट? बिकॉज अगर बिजनेस चेंजेस को टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं करेगा ना तो वो कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक कंपनी नोटिस करती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो वो कंपनी पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर देगी और इसका रिजल्ट बेटर प्रिपरेशन होगी, बेटर डिसीजंस होंगे और बेटर प्रॉफिट्स भी होंगे। सो एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस को अलर्ट करने में हेल्प करती है, अवेयर करने में हेल्प करती है और फ्यूचर के लिए रेडी बनाता है। ऑल राइट, आई होप आपको समझ आया होगा ये टॉपिक। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वन बाय वन। फर्स्ट, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज या फिर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज भी कहते हैं हम इसको। सो इट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स, सॉरी यहाँ फैक्टर्स जो पहले लिखा है वहाँ पे फोर्सेज आएगा। सो विच आर एक्सटर्नल टू बिजनेस, इंटरनल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉइज आर नॉट इंक्लूडेड। यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मतलब बिजनेस अकेला काम नहीं करता, बाहर के फोर्सेज उसको कंटिन्यूसली इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इसके अंदर इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि एम्प्लॉइज इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस।
स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. यू कैन सी इट अफेक्ट्स डायरेक्टली एंड इमीडिएटली. फॉर एग्जाम्पल कस्टमर, सप्लायर, इन्वेस्टर, इवन कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो. वेयर एज जनरल फोर्सेज इनडायरेक्टली ऑल बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं. देख सकते हैं आप, इट अफेक्ट्स ऑल बिजनेस और ये इनडायरेक्टली करता है. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फोर्सेस. नाउ थर्ड, interrelation. Interrelation means all factors of business environment are interdependent. business environment के सारे factors एक दूसरे से interconnected होते हैं. For example, economic changes social behavior को affect कर सकते हैं, यानी एक change दूसरे factor पर भी impact कैसे create कर रहा है. That is interrelatedness. Okay. Fourth, uncertainty. फ्यूचर चेंजेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से बिजनेस डिसीजंस में रिस्क इन्वॉल्व होता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यू टू द चेंजेस. ओके, तो अनसर्टेनिटी यानी कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होगा. नाउ डायनामिक. डायनामिक मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप्स ऑन चेंजिंग. इट इज़ नॉन स्टैटिक. बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. Nothing remains permanent. Customer taste, technology, trends, everything keeps changing. Now sixth one is complexity. कॉम्प्लेक्स होना. बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए उनको एनालाइज करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है. सो इट इज़ ईजी टू स्कैन बिजनेस एनवायरनमेंट बट डिफिकल्ट टू एक्सेस द effect of it. Now, seventh one is relativity. So, बिजनेस एनवायरनमेंट हर कंट्री और हर बिजनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है. सेम कंडीशन हैज़ डिफरेंट इम्पैक्ट एंड ऑन डिफरेंट बिजनेस. जो स्ट्रैटेजी इंडिया में वर्क करे ज़रूरी नहीं किसी और कंट्री में भी वो वर्क करेगी. कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन इट कैन बी डिफरेंट. ज़रूरी नहीं है सेम स्ट्रैटेजी हर जगह काम आए. ऑल राइट, नाउ moving towards the next topic, importance of business environment. Now students, अब हम ये टॉपिक समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज या फिर आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज. So opportunities are positive external trends for business growth. Firms that identify them early can capture market share before competitors. बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेसेस को न्यू अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से हेल्दी फूड इंडस्ट्री ग्रो हुई. ऑलराइट, सेकेंड इज वार्निंग सिग्नल या फिर आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स. तो इट हेल्प्स बिजनेस आइडेंटिफाई फ्यूचर रिस्क बिफोर दे बिकम मेजर प्रॉब्लम्स. थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं जो बिजनेस को हार्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अर्ली स्कैनिंग कर ले तो हम क्या हो जाते हैं, स्कैन करने से अलर्ट हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं उन सिचुएशंस को टैकल करने के लिए. मतलब बिजनेसेस पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं. थर्ड, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस. सो businesses get essential resources like finance, material, and labor from environment. They convert these resources into goods and services to fulfill society's needs. बिजनेस एनवायरनमेंट से यूजफुल रिसोर्सेज आइडेंटिफाई और यूटिलाइज कर पाते हैं एफिशिएंटली. यही है इसका एक्चुअल मीनिंग. नाउ द फोर्थ वन इज हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. आज का बिजनेस वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंजिंग है. एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेसेस को चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने में हेल्प करता है. ड्यू टू द रैपिड चेंजेस इन बिजनेस, स्कैनिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स द कंपनीज अडेप्ट एंड सर्वाइव इन इट. So fifth one now is helps in making planning and policy. यानी कि plans and policies are made by considering environmental opportunity and threats. Scanning the environment helps in framing strategies for growth and safety. प्लान्स और पॉलिसीज़ जो हैं वो हम थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ उन सबको देखते हुए क्रिएट करते हैं. तो एनवायरनमेंट स्कैनिंग इसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और एनवायरनमेंट स्कैनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का एक पार्ट है जो हमें क्या करने में हेल्प करता है, प्लान और पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करता है ताकि हम सेफ भी रहें, सेफ्टी के साथ ग्रोथ करें. सिक्स्थ पॉइंट, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस.
या फिर better performance. So firms that regularly monitor the environment perform better in present and future. They stay competitive and ensure long term success in the market. जो बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हैं वो कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर जाते हैं बिकॉज देयर डिसीजंस बिकम स्मार्टर एंड मोर प्रैक्टिकल. All right, now moving towards the next topic, that is dimensions of business environment. अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ये वो मेजर एरियाज है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इसमें इंक्लूड होते हैं इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, disposable income, GDP, BOP, transport, communication, role of private and public sector, saving and investment rate, per capita income, import export, foreign exchange reserves और भी बहुत कुछ. बेसिकली इसको याद करने का अगर मैं आपको एक सबसे सिंपल तरीका बताऊं तो आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स में जो जो हम टर्म्स पढ़ते हैं ना वो आपको जैसे ही दिखें आप समझ जाना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो रही है. ये एक सबसे सिंपल ट्रिक है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए. ये फैक्टर्स वैसे डायरेक्टली परचेजिंग पावर और डिमांड को अफेक्ट करते हैं तो आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑलराइट, सेकंड, सोशल एनवायरनमेंट. इसमें इंक्लूड होते हैं कस्टम एंड ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, ओल्ड सोशल प्रैक्टिसेस, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन, डिमांड फॉर इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, सोशल मूवमेंट्स टू improve एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, राइजिंग ट्रेंड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ एंड डेथ रेट्स एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी लाइफस्टाइल ट्रेंड की वजह से हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई तो सोसाइटी में कुछ चेंज आया, राइट? सो दैट्स सोशल एनवायरनमेंट. नाउ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, आई मीन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सॉरी. सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली गवर्नमेंट स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल कंडीशंस बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करती हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज डायरेक्टली बिजनेस पर इम्पैक्ट डालती हैं. इसमें आती है सारी पॉलिटिकल कंडीशंस, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोग्राम्स लाइक स्वच्छ भारत अभियान, आइडियोलॉजीज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की और उनका क्या रिलेशन है फॉरेन कंट्रीज के साथ. ये सब कुछ आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है दैट विल ऑल कम अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ओके, हमारी जो रनिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब क्या उसके प्रोग्राम्स है, वो सब आएगा अंडर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. नाउ लीगल एनवायरनमेंट. ओके, सो इसमें सारे लॉज और रेगुलेशंस इंक्लूड होते हैं जो बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आया या फिर कोई लेबर लॉ आया, कोई भी कोर्ट का ऑर्डर है, एक्ट आया, अमेंडमेंट हुआ, ये सब कुछ लीगल एनवायरनमेंट में आएगा. जहाँ पे भी आया कि कुछ भी एक्ट निकाला है, रूल निकाला है, लॉ निकाला है, दैट विल ऑल कम अंडर लीगल एनवायरनमेंट. ऑलराइट, ये इन सबको याद करने की कुछ कुछ ट्रिक्स है. आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने को आएगा इन केस स्टडीज. सो ये इनको आइडेंटिफाई करने की कुछ बहुत ईजी ट्रिक्स है. नाउ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली बिजनेस मेथड्स को चेंज करती रहती है. एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल पेमेंट्स टेक्नोलॉजी की वजह से इंक्रीज हुए. बिजनेसेस को अपडेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो जो भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, इनोवेशंस, कोई न्यू मेथड्स आए प्रोडक्शन के लिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, दोज ऑल कम अंडर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. सो now moving towards our very last topic, that is demonetization. Let's discuss this, one of the most important topic. demonetization का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसकी definition read करते हैं. A process by which government withdraws legal tender status of certain currency notes, thereby making them invalid for transactions. The aim is to curb corruption, illegal activities and black money. तो इसका मतलब बेसिकली ये है ओल्ड करेंसी नोट्स को सर्कुलेशन से हटा देना और उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर देना. एक मैं इसको आपका एग्जांपल देना चाहूँगी इसका. इंडिया में 8 नवंबर 2016 को ₹500 और ₹1000 के नोट्स डिमोनेटाइज किए गए थे, जिसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि ब्लैक मनी, करप्शन, फेक करेंसी को रिड्यूस करना, रोकना, कंट्रोल करना और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना.
और स्टूडेंट्स डीमोनेटाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी और बिजनेसेस दोनों को काफ़ी अफेक्ट किया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। सो फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन, तो चलो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। People had to declare cash holdings, black money holders had to pay taxes with penalty। यानी कि लोगों को अपने कैश होल्डिंग्स डिक्लेयर करने पड़े कि उनके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, क्या ब्लैक मनी है, क्या नहीं है, वो सब कुछ डिक्लेयर हो गया पूरी तरीके से। और जिनके पास भी ब्लैक मनी पाई गई उन सबसे टैक्स लिया गया अलोंग विद पेनल्टी। ओके, तो इसने बेसिकली क्या हेल्प करी, गवर्नमेंट को सारी अनअकाउंटेड मनी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया, दैट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। सेकेंड इज नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, यानी कि शोड गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट स्टैंड अगेंस्ट टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। अब ये जिन जिन लोगों ने करी उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, एक स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया, सो दैट इज नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स evasion. Now third, channelizing savings into formal financial system. इसका मतलब है कैश डिपॉजिट्स इन बैंक इंक्रीज्ड, बूस्टिंग लोन स्कीम्स एंड फॉर्मल सेविंग्स। पीपल डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो गए क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा पैसा आ गया, कैश होल्डिंग्स बैंक के पास आ गई। ऑलराइट, नाउ फोर्थ वन, क्रिएटिंग डिजिटल इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, प्रमोटेड कैशलेस ट्रांजैक्शन एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स ड्यू टू कैश शॉर्टेज। सो ग्रेजुअली पीपल के पास, लोगों के पास कैश ट्रांजैक्शंस कम हुए, जिसकी वजह से डिजिटल पेमेंट्स ज़्यादा लोग यूज करने लग गए। इसको याद करने का तरीका आप कर सकते हो TTCC या फिर TCTC, कैसे भी करके कर सकते हो। T stands for टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, द सेकेंड T stands for नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन, सो टैक्स इवेजन का T लिया है यहाँ पे, और बाकी दोनों C, चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड क्रिएटिंग डिजिटल इकोनॉमी। सो इसको आप ये न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे arguments against digital transactions. So although demonetization के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हुए, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए हैं। ऑलराइट, जैसे कि नीड फॉर सेल फोन्स एंड POS मशीन्स, की अगर आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन करना है तो सेल फोन के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, या फिर POS मशीन्स के बिना काम नहीं चलेगा। और दूसरा, डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी है तो इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्शन पे भी डिपेंडेंस है। However, these issues are balanced by an understanding that it helps people enter formal economy, increase financial savings and reduce tax evasion. लेकिन ये जो इश्यूज हैं वो बैलेंस हुए लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग से, कि हमारा इस इकोनॉमी में आने से फाइनेंशियल सेविंग्स इंक्रीज हो रहे हैं और टैक्स इवेजन भी रिड्यूस हो रही है। तो धीरे धीरे करके ये सारे इश्यूज सॉल्व हो गए। ऑलराइट, thank you so much. So students, this was our complete one shot lecture of chapter 3 business environment. आज हमने डिटेल में कवर किया मीनिंग, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस एंड डीमोनेटाइजेशन। आई होप अब ये चैप्टर आपको इजी और इंटरेस्टिंग दोनों लग रहा होगा। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी विद रिद्धि। और यस स्टूडेंट्स, डेली कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करते रहो, बिकॉज स्मॉल एफर्ट्स every single day create big success. I'll see you in the next lecture. Till then, take care and keep learning.